हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकान्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीरूपकमलं श्रीगुरुवैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं शरणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम की श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 8 में से हम पढ़ रहे थे। मैंने क्यों बोला कि जो माला करता है वही तिलक लगाने का अधिकारी होता है, इसको समझ में आएगी ये बात। क्योंकि अगर आप तिलक लगा के बाहर निकल रहे हो तो इसका मतलब आप वैष्णव हो। आपको लोग ये सोचेंगे कि ये वैष्णव है, जबकि वैष्णव के हृदय का जो परिवर्तन होता है वो नाम जप से होता है। तो पहले नाम जप होना चाहिए, नाम जप से हमारा शुद्धिकरण होता है। और ताकि हम अगर एक तिलक क्या है, एक वैष्णव की पहचान है ना। तो एक वैष्णव बनकर के अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो इसका मतलब हमारा हृदय भी वैष्णव की तरह शुद्ध, भले ही पूरा शुद्ध ना हुआ हो लेकिन प्रोसीजर शुरू हो चुका है ना। तो इसलिए पहले नाम जप करते हैं। नाम जप के साथ साथ आप तिलक लगा सकते हैं। बिना नाम जप के आपका तिलक नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम जप होगा तभी शुद्धिकरण होगा, बिना नाम जप के शुद्धिकरण। तो धन्यवाद। तो स्कंद 5 अध्याय 8 में से हम पढ़ रहे हैं भरत महाराज के चरित्र का। तो हमने पढ़ा कैसे भरत महाराज इतने आसक्त हो गए हिरण्य में और उनसे उनके सारे भक्ति के अनुष्ठान भी छूटते चले गए। और इसके साथ में भरत महाराज सोच रहे हैं कि अरे बेचारा ये वृक्षावक भगवान के प्रतिनिधि काल चक्र के वेग से अपने संबंधियों और मित्रों से अलग हो गया है, अब मेरी शरण में आया है और ये अन्य किसी को ना जानकर केवल मुझे ही अपना माता पिता मान रहा है, अपना भाई बंधु, मेरे पर ही उसकी पूरी निष्ठा है, मेरे अतिरिक्त किसी को
जानता है, इसलिए मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि इस मृत्यु के कारण मेरा अकल्याण होगा। मतलब क्योंकि वो उनकी आसक्ति है, इसलिए वो अपने मन को ये लॉजिक्स दे रहे हैं, मन को अलग तरीके से समझा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो कुछ हम करना चाहते हैं, अपने मन को हम उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेते हैं, अपने मन को भी वैसे समझा लेते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो इसलिए सत्संग में नहीं जा पाता हूँ, मेरे ऊपर घर की इतनी जिम्मेदारियां हैं, तो ये भी तो भगवान की दी हुई जिम्मेदारियां हैं। ऐसे इस तरीके से हम अपने मन को मोल्ड करते हैं, मन को समझाते हैं। तो आगे वो क्या समझा रहे हैं कि भले ही कोई संन्यास ले चुका हो, किंतु जो महान है वह निश्चित रूप से दुखी जीवात्मा के प्रति दया का अनुभव करता है। भले ही कोई संन्यास ले चुका हो, लेकिन अगर कोई महान व्यक्ति है तो उसको किसी भी जीवात्मा के प्रति दया का अनुभव होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि शरणागत की रक्षा हेतु अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की परवाह न करे, कि शरणागत की रक्षा हेतु अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की परवाह न करे। समझ में आई ये बात? क्या कह रहे हैं भरत महाराज? अपने आप से कह रहे हैं, मन में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि शरणागत की रक्षा करने के लिए हेतु अपने बड़े से बड़े स्वार्थ को की परवाह ना करे। ये ठीक है क्या? किसको ठीक लग रहा है ये सब? दुविधा में है ना कि सच में ये ठीक है भी या नहीं भी, कि सच में कोई अगर शरण में आ जाता है तो हमें अपना सब कुछ त्याग करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। हमें उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा ये जीवन खराब हो जाएगा, हमें फिर से इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा, क्योंकि उसने मेरी शरण ली है तो इसलिए मुझे उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। लेकिन वो ठीक है, लेकिन हृदय से हम उसको क्या कर सकते हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी के प्रति दयालु है या किसी की भलाई कर सकता है तो उसे चाहिए कि उस व्यक्ति को कृष्ण भावना मृत तक ऊपर उठाए। अगर हम किसी पर दया करना चाहते हैं, किसी पर कृपा करना चाहते हैं, तो उसको भक्ति में लाने का प्रयास करना चाहिए। उसको ये हम प्रयास करें कि वो किसी तरह से कृष्ण भावनामृत में आ जाए, ताकि उसका केवल इस शरीर का कल्याण ना हो, उसका जन्मों जन्मों का कल्याण हो जाए। अभी वो मृग की अगर वो देखभाल कर रहे हैं, उनकी टेक केयर कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, केवल उसके इस भौतिक शरीर की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं उनकी इस तरह से अगर मैं खुद ही भक्ति छोड़ दूंगा तो वो क्या करेगा। हम किसी पशु को भी साथ बिठा करके नाम जप करें तो ताकि पशु का भी नाम उनके कानों में पड़ सकता है, तो उसका भी कल्याण हो सकता है। उन्होंने ये लेवल नहीं सोचा। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि अगर हम ये सब करें तो उस व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठाएं। इस प्रकार भगवत कृपा से प्रत्येक प्राणी ऊपर उठेगा। भगवत कृपा से प्रत्येक प्राणी ऊपर उठेगा, मतलब उस कम से कम उसको अगला जीवन पशु का नहीं मिलेगा। वो अगला जीवन, जब आप ये देखिए, पहले क्या होता था, पशु की बलि चढ़ाई जाती थी। इसलिए चढ़ाई जाती थी, एक ये रीजन था कि वैसे भगवान को प्रसन्न करने का रीजन जो है ये नहीं होता है, ये नहीं है कि कोई भी आपके सामने किसी का वध किया जाएगा तो आप प्रसन्न हो, भले ही आप मांसाहार करते हो, लेकिन फिर भी अगर आपके सामने किसी का वध किया जाएगा तो हम प्रसन्न नहीं होंगे। मांसाहार करने वाला भी काटते हुए नहीं देख सकता कई बार, है ना। तो जो नहीं करता है वो तो कभी प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये शास्त्रों के अनुसार
जिस पशु की बलि दी जाती है उस पशु को अगला जीवन मनुष्य का मिलता है। ये शास्त्रों के अनुसार जिस पशु की भगवान की प्रसन्नता के लिए बलि दी जाती है उसका अगला जीवन जो है उसको मनुष्य का मिलता है। तो एक तरह से उस पशु का कल्याण करने के लिए ये होता है। तो पशु का कल्याण करने के लिए हम कैसे क्या कर सकते हैं कि उन्हें कृष्ण भावना तक वो उठ पाए, उनका अगला जीवन कम से कम वो मनुष्य का प्राप्त कर पाए। तो भरत महाराज ने ये नहीं सोचा बल्कि उनकी शरीर की देख रेख में लगे हुए। तो इसलिए इस प्रकार प्रभु क्या कहते हैं, इस प्रकार भगवत कृपा से प्रत्येक प्राणी ऊपर उठ सकता है। आगे बताते हैं कि मृग के प्रति आसक्ति बढ़ जाने से महाराज भरत उसी मृग के साथ लेटते, टहलते, स्नान करते, यहाँ तक कि उसी के साथ खाना भी खाते। इतनी आसक्ति उनकी हो गई। उसी के साथ लेटते, उसी के साथ टहलते, उसी के साथ स्नान करते और उसी के साथ खाना भी खाते। और इस प्रकार उनका हृदय मृग के स्नेह में बंध गया। आजकल हम क्या देखते हैं, जो लोग घर में कुत्ता पालते हैं वो क्या करते हैं, उसी के साथ ही खाते हैं, उसी के साथ ही सोते हैं, उसी के साथ ही टहलते हैं, वॉक करने जा रहे हैं और उसी के साथ ही स्नान करते हैं, सब कुछ उसी के साथ करते हैं। घर में आते हैं तो कुत्ता पैरों को चाटता है तो बहुत अच्छा लगता है, कुत्ता कितना प्रेम कर रहा है ना। उसी के साथ ही खाना, उसी के साथ उसको साथ बैठा लेंगे, हर काम उसके साथ करते हैं। तो जो मृग की जगह थी वो कुत्ते ने ले ली है, वो लेकिन काम सारा वही हो रहा है। भरत महाराज ने भी, भरत महाराज की ठीक है पालन पोषण उसका वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इतनी आसक्ति कर ली कि उन्हीं उसी के साथ ही सब काम करने लगे। तो इससे क्या हुआ, उनका हृदय मृग के स्नेह में बंध गया। हृदय क्या हुआ, मृग के हिरण के स्नेह में बंध गया। और जब महाराज भरत को पुष्प, फूल, लकड़ी, पत्ते, फल, कंद तथा जल लाने के लिए जंगल में जाना होता तो उन्हें भय बना रहता कि कुत्ते, सियार, बाघ तथा अन्य हिंस्र पशु आकर मृग को मार न डाले। क्योंकि जंगल में रह रहे थे तो अपना खान पान अर्जन करने के लिए उन्हें बाहर तो जाना पड़ता था। तो जब भी वो जंगल में जाते, पुष्प, फूल, लकड़ी, पत्ते, फल, फूल, कंद मूल एकत्रित करने के लिए, तो उन्हें ये डर लगा रहता कि कहीं उनको कुत्ता या कोई बाघ, कोई सियार आकर के उस मृग को खा ना डाले, मार ना डाले। इसलिए वो जंगल में जाते समय उसे अपने साथ ले जाते, उसकी रक्षा करने के लिए हेतु उसको साथ ले जाते। प्रभु बता रहे हैं कि महाराज भरत ने मृग के प्रति अपने स्नेह को किस प्रकार बढ़ा लिया था। ये इस श्लोक में बताया गया है कि इतना उनका स्नेह बढ़ गया था मृग के प्रति। भरत महाराज जैसे महान पुरुष को, जिन्हें भगवान का स्नेह प्राप्त था, एक पशु से स्नेह के कारण अपने पद से नीचे आना पड़ा। इतने महान पुरुष थे, लेकिन क्या हुआ, इतने महान पुरुष थे कि इतना राजपाट होते हुए भी अपना वानप्रस्थ जीवन में अपना सब कुछ त्याग करके, पुत्रों को दे करके और स्वयं वन में आकर के भजन करने लगे। लेकिन वन में आकर के भी मृग के साथ आ सकते। हम वानप्रस्थ क्यों लेते हैं? वानप्रस्थ लेने का अर्थ क्या है? ताकि परिवार से हमारी आसक्ति छूटे, है ना, किसी तरीके से छूटे। क्योंकि अगर परिवार के बीच में रहेंगे तो आसक्ति रहेगी। आज उस बच्चे की समस्या है, आज उस बच्चे की समस्या है। ठीक है, वानप्रस्थ जीवन आने तक बच्चों का पालन पोषण हो चुका होता है, बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो चुके होते हैं। ठीक है, अब तो हम इनको अपने बलबूते पर छोड़ करके अब अपना जा सकते हैं। लेकिन अगर वन में भी आकर के हमारी किसी से आसक्ति हो जाए तो फिर कहाँ जाए, है ना, तो फिर कहाँ जाए। तो यही कह रहे हैं कि भरत महाराज जैसे महान पुरुष को, जिन्हें भगवान का स्नेह प्राप्त था, पशु से स्नेह के कारण अपने पद से नीचे गिरना पड़ा। फलतः जैसा कि हम आगे देखेंगे, और उन्हें अगले जन्म में
मृग का शरीर अपनाना पड़ा। जब महाराज भरत का ये हाल हुआ तो भला जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े हुए नहीं हैं किंतु बिल्लियों और कुत्तों में आसक्त हैं, उनका क्या होगा। भरत महाराज तो आध्यात्मिक जीवन में उन्नत थे तभी तो वानप्रस्थ जीवन ग्रहण किया। आध्यात्मिक जीवन में इतने बड़े चढ़े थे तभी उन्होंने वानप्रस्थ जीवन ग्रहण किया। तो उनका ये हाल हुआ कि वो मृग में आसक्त हो गए। लेकिन अगर जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जिनकी कोई प्रगति नहीं हुई है, कोई उन्नति नहीं हुई है, और वो अगर घर में कुत्ते और बिल्लियों का पालन करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन तो है नहीं, केवल भौतिक जीवन ही है और उसी में ही लिप्त रहे। आगे क्या कहते हैं, जब भरत महाराज का ये हाल हुआ तो भला आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े हुए नहीं है जो लोग किंतु बिल्लियों और कुत्तों में आसक्त हैं, उनका क्या होगा। जब ऐसे लोग भगवान के प्रति अपने स्नेह और प्यार को बढ़ाते नहीं तब तक कुत्तों और बिल्लियों के प्रति स्नेह के कारण उन्हें अगले जन्म में वैसे ही शरीर धारण करने पड़ते हैं, है ना। अगर ऐसे लोग भगवान के प्रति स्नेह प्रेम नहीं डेवलप करते, नहीं उत्पन्न करते तो उन्हें कुत्ते और बिल्लियों के साथ प्रेम स्नेह के कारण अगले जीवन में वैसे ही शरीर धारण करने पड़ते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तब तब वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान क्या कहते हैं कि जब यम यम वापि स्मरण भावम, जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं, हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो जिसका भी स्मरण करते हैं हमें वैसा शरीर प्राप्त होता है, जिसका भी स्मरण करते हैं। यानी कि अंत समय में अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे, और अगर भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, जिसका भी स्मरण करेंगे उसके वैसे बन जाएंगे। अगर हम मृग का स्मरण कर रहे हैं तो मृग का शरीर प्राप्त होगा, कुत्ते बिल्लियों का स्मरण कर रहे हैं तो कुत्ते बिल्लियों का शरीर प्राप्त होगा। कहते हैं कि अगर हम अपने धन का स्मरण करते हैं कि अपने मेरी ये एफडी यहाँ पड़ी है, ये प्लॉट यहाँ पड़ा है, यहाँ मेरा इतना धन पड़ा है, पता नहीं मेरे बच्चे संभाल के रखेंगे या नहीं रखेंगे। अंत समय में जिन्हें धन में बहुत आसक्ति होती है और अंत समय में धन याद आता है तो अगला जीवन उसका सांप का होता है, क्योंकि सांप जो है वो धन पर कुंडली जमा करके बैठता है। जिन्हें अपने बच्चे याद आते हैं, अपने बच्चों से में बहुत आसक्ति है, तो उन्हें अगला जीवन अपने ही बच्चे के घर में प्राप्त होता है, भले ही वो उनके घर में नाली का कीड़ा बनकर बन गए। तो सोचिए किसी के साथ भी आसक्ति होने से हमारी क्या गति होने वाली है ना। भले ही हमें उनकी घर में छिपकली बन के आए, नाली का कीड़ा बन के आए, क्योंकि उनके घर में आसक्ति है, बच्चों के साथ आसक्ति है, तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। तो अब उनकी संतान अगर नहीं आ पाती है तो वो घर में कोई भी छिपकली या नाली का कीड़ा बनकर भी आ सकते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, चॉइस हमारी है, हमें किस लेवल तक आसक्ति करनी है। अपने बच्चों के साथ हमारी बहुत आसक्ति होती है, लेकिन इस आसक्ति का परिणाम क्या होने वाला है ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें ये बहुत सावधान रहना है ना, इतना साथी सावधान कि हमें सावधान रहना है, अलर्ट रहना है कि हम कहीं ओवर किसी से अटैच्ड तो नहीं है, ओवर अटैच्ड है ना, इसी अटैचमेंट नहीं। प्रभुपाद ये कह रहे हैं जब ऐसे लोग भगवान के प्रति अपने स्नेह तथा प्यार को बढ़ाते नहीं तब तक कुत्तों तथा बिल्लियों के प्रति स्नेह के कारण उन्हें अगले जन्म में वैसे ही शरीर धारण करने पड़ेंगे। जब तक हम परमेश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं बढ़ाते तब तक हम अनेक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते रहेंगे। हम क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि भगवान के प्रति अभी हमारी श्रद्धा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है ना।
जब भगवान के प्रति श्रद्धा विकसित हो जाएगी तो ये आसक्ति हमारी नहीं होगी। विषयानि वर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्टवान् वर्तते। जब उत्तम रस की प्राप्ति होती है तो हल्के रस अपने आप छूट जाते हैं। जब बेटर टेस्ट मिलेगा तो हल्का अपने आप छूट जाएगा। आगे कहते हैं, जंगल के मार्ग में वह मृग अपने चपल स्वभाव के कारण महाराज भरत को अत्यंत आकर्षक लगता। मृग का स्वभाव तो चपल है ही, कभी इधर भागता कभी उधर भागता, तो महाराज भरत को बड़ा आकर्षक लगता। महाराज भरत उसे अपने कंधों में भी चढ़ाकर स्नेहवश दूर तक ले जाते। क्या करते? अपने कंधों पर चढ़ाकर घूमने चले जाते, दूर तक ले जाते। उनका हृदय मृग प्रेम से इतना पूरित था कि वे कभी उसे गोद में ले लेते तो कभी सोते समय उसे अपने छाती पर चढ़ा लेते। तो कभी सोते समय उसे अपनी छाती पर चढ़ाए रखते। इस प्रकार उस पशु को दुलारते हुए उन्हें अत्यधिक सुख का अनुभव होता है ना। ऐसा करते समय उन्हें बड़ा सुख अनुभव होता कि कभी उन्हें छाती पर चढ़ा लेते, कभी वो ऐसे उन्हें घुमाने ले जाते, तो यही काम करते। प्रभु कहते हैं, वन में जाकर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के उद्देश्य से महाराज भरत ने अपना घर, पत्नी, संतान, राज्य तथा अन्य सभी कुछ छोड़ दिया था कि वन में जाकर के भजन करूंगा। किंतु एक तुच्छ पालतू मृग के स्नेह पाश में बंधकर वे फिर से भौतिक आसक्ति के शिकार हो गए। तो भला उन्हें परिवार त्याग से क्या लाभ हुआ? अपने परिवार का त्याग किया कि आसक्ति ताकि छूटे, तो उससे क्या लाभ हुआ? जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करना चाहता है उसे श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्यत्र आसक्त होने से सावधान रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं प्रभु? कि जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करना चाहता है, पहली कंडीशन तो ये है कि क्या हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। कितने लोग करना चाहते हैं? सब लोग करना चाहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? आध्यात्मिक प्रगति अगर करना चाहते हैं तो उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्यत्र आसक्त होने से सावधान रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, कहीं मैं कहीं और आसक्त तो नहीं। अलर्ट रहना। कभी कभी मात्र उपदेश देने के लिए हमें अनेक भौतिक कार्य करने पड़ते हैं, किंतु हमें स्मरण रखना होगा कि सब कार्य श्री कृष्ण के निमित्त हैं। हमें भौतिक कार्य, ये नहीं कि हम लोग व्यस्त हैं सब, तो भौतिक कार्य तो करने ही पड़ते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ये सब कार्य श्री कृष्ण के निमित्त हैं। यदि हम इसे स्मरण रखेंगे फिर हम भौतिक कर्मों के शिकार नहीं बनेंगे। हम जब ये याद रखेंगे कि ये जो भी हम कर रहे हैं सेवा रूप में कर रहे हैं, सेवा रूप में कर रहे हैं, है ना। जो कार्य करें वो सेवा रूप में करें। भले ही एक कुत्ते का भी पालन कर रहे हैं तो सेवा रूप में करें। नामदेव जी ने कुत्ते में भी भगवान को देख लिया, है ना। तो किस लिए कैसे रोटी लेके जा रहा है तो भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मृग में भगवान दिखाई दे रहे होते तो शायद ये नौबत नहीं आती, लेकिन ये नौबत इसलिए आई क्योंकि मृग के साथ हमारी केवल एक फिजिकल अट्रैक्शन हो गया, एक आसक्ति हो गई। उसके पालन पोषण में हमें आनंद आने लगा, है ना। हमें आनंद ना आए, हमें लिप्त नहीं होना है। आनंद केवल कृष्ण के साथ आना है, क्योंकि वही आनंद है, क्योंकि
वही आनंद है। आगे कहते हैं, जब महाराज भरत ईश्वर की आराधना में या अन्य अनुष्ठान में व्यस्त रहते तो अनुष्ठानों को समाप्त किए बिना बीच बीच में ही उठ उठ कर देखने लगते कि मृग कहाँ है। जब वो कभी ईश्वर आराधना में लगे रहते तो आराधना में उनका ध्यान इतना नहीं होता कि उन्हें बीच बीच में ये चिंता होती कि मृग कहाँ चला गया। इस प्रकार जब वो ये देख लेते कि वो मृग सुख पूर्वक है, तब कहीं उनके मन और हृदय को संतोष होता। फिर वो उठ कर के देखते, फिर जब देखते वो ठीक है, सुरक्षित है, तो फिर उनके हृदय को चैन पड़ती और फिर वो बैठते। तब वे उस मृग को ये कहकर आशीष देते, हे वत्स तुम सभी प्रकार से सुखी रहो। जब ये देख लेते कि वो ठीक से है तो फिर वो उसको ये आशीष देते, आशीर्वाद देते कि तुम ठीक से सुखी रहो। प्रभुपाद कहते हैं कि यदि किसी का मन पूजा में नहीं लगता तो पूजा का दिखावा करने का कोई लाभ नहीं है। अगर किसी का मन पूजा में नहीं लग रहा है तो पूजा का दिखावा करने का कोई लाभ नहीं। लेकिन हम अक्सर ये बात करते हैं कि नाम जप में मन नहीं लग रहा है, तो फिर हमें क्या उत्तर देते हैं हमारे आचार्य लोग, मन लगे या ना लगे हमें नाम जप करना है। तो क्या ऐसे इस बात को कैसे समझे? ये दो बातें कंट्राडिक्टरी हैं, तो इस बात को हम कैसे समझें? क्योंकि हमें गुरु आज्ञा है कि 16 माला करनी है। गुरु आज्ञा ये नहीं है कि मन लगा के करनी है ना। गुरु आज्ञा ये है कि केवल 16 माला हमें करनी है। यस, दैट इज द पॉइंट कि हमें गुरु आज्ञा के अनुसार चलना है। लेकिन मुख्य पॉइंट क्या है कि पूजा में और नाम जप में अंतर होता है ना। पूजा जो है, पूजा करने का अर्थ है कि हम पूरा मन लगा करके जो पूजा कर रहे हैं वो करें। लेकिन नाम जप क्या है? नाम जप तो हमारा सतत होता रहना चाहिए। सतत हम कुछ भी कर रहे हैं तो भी नाम जप हो, है ना। तो क्योंकि नाम, कलयुग में नाम इतना प्रभावशाली है कि भले ही मन हो या ना हो, नाम अपना प्रभाव छोड़ ही देता है। नाम एक मेडिसिन की तरह है ना। नाम एक मेडिसिन की तरह है। आप ये देखिए कि अगर आप मेडिसिन खाते हैं तो मन से खाएं या बिना मन से खाएं, वो असर करती है। लेकिन अगर आपको कोई ऑइंटमेंट लगानी है कहीं पर तो क्या होगा? तो आपको उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी कि वो कहीं किसी आपके वस्त्र को टच करके वो अगर ऑइंटमेंट हट गई तो वो असर नहीं करेगी। अगर वो ऑइंटमेंट हट गई तो असर नहीं करेगी। तो उसके लिए आपको बैंडेज भी बांधनी पड़ेगी, सुरक्षित भी रखना पड़ेगा, तब वो ऑइंटमेंट जो है वो असर, मरहम जो है वो असर करेगी। एक तरह से पूजा जो है वो मरहम की तरह है ना, कि उसको आपको मन से ही करना है तभी आपको वो इफेक्ट कर रही है। लेकिन आप जो नाम जप है वो आपकी मेडिसिन है, वो मन से खाएं या बिना मन के खाएं असर करेगी। इसलिए कलयुग का आधार नाम को बताया गया है, क्योंकि कलयुग में नाम जो है वो, कलयुग में मन को लगाना ये बड़ा कठिन कार्य है ना। कलयुग में मन को, इसलिए पूजा का युग, आराधना का युग कौन सा था? द्वापर था, है ना, जहाँ अच्छा विग्रह सेवा की जाती थी। तो इसलिए वो युग द्वापर था। कलयुग का युग क्या है? कलयुग जो है वो नाम, कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर नर उतरे पाया। कलयुग केवल
पूजा आधारा, आराधना आधारा नहीं बोला गया है, केवल नाम आधारा बोला गया है ना। इसलिए क्योंकि नाम जप और पूजा करने में अंतर होता है, दोनों के इफेक्ट में अंतर होता है। तो ये बात हमें इससे समझ में आती है। तो प्रभुपाद कहते हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी का मन पूजा में नहीं लगता तो पूजा का दिखावा करने से कोई लाभ नहीं होता। मृग को देखने के लिए भरत महाराज को बीच बीच में उठना पड़ता था, तो इस तथ्य का सूचक है कि वे आध्यात्मिक पद से नीचे गिर चुके थे, नीचे आ चुके थे, अपने आध्यात्मिक पद से वो नीचे आ चुके थे, क्योंकि उन्हें उठकर बीच में देखना पड़ता। तो हमें सावधान रह करके भक्ति करनी है, अलर्ट रह करके भक्ति करनी है कि कहीं हमारी अननेसेसरी आसक्ति किसी के साथ ना पनप जाए, जिसकी वजह से हम अपना भजन में हमारा जो रुचि है वो भी कम हो जाए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की। हम सब यस बिल्कुल। जो कुत्ता पालते हैं उनकी कितनी आसक्ति होती है, फिर जब उनको कहीं जाना होता है तो फिर उसको, कुत्तों के क्रैच होते हैं, क्रैच में छोड़ के आना या किसी के पास छोड़ के जाना, तो सच में ये बड़ा चिंता का विषय है, हमें बहुत ध्यान देना है। तो किसी और कोई प्रश्न? लेकिन लोगों ने पहले तो इसी वजह से, जो बलि का पहले सिस्टम था वो यही था, इसी कारण से हुई। लेकिन अब वृद्ध पशुओं का दिया जाता था। हाँ, वृद्ध पशुओं का दिया जाता था, अब तो वो चेंज हो गया, अब तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है। तो बलि इसलिए देनी बंद हो गई ना, है ना। पहले तो ब्राह्मण ही करते थे ये काम, ब्राह्मण ही ये कार्य करते थे और इसी पूरी पूजा अनुष्ठान के साथ होता था, और वृद्ध पशुओं का दिया। अब तो अगर करेंगे तो बहुत बुरी तरह से। अब ये बलि थोड़ी है, कई जगह पर हाँ भी होता होगा। तो ये आजकल लोग करके और जब और जब बलि देते वो भी नहीं कहते कि आजकल लोग पालते हैं, बलि देते हैं। बलि किस अनुष्ठान के लिए बलि दे रहे हैं? भौतिक इंद्रियों के लिए तो कैसे, आप खुद सोचिए उससे कैसे होगा। पहले जो थी वो अनुष्ठान होते थे, जैसे वो काली माता की पूजा होती थी या इस तरीके की पूजा होती थी तो दिए जाते थे। अब तो अपने खाने के लिए अगर वो बलि थोड़ी है, वो तो काट के मार के। मैं तो कई बार देखती हूँ, कभी कभी रास्ते में आप भी देखते होंगे, कई ऑटो या रिक्शा भर के जाते हैं जिसमें मुर्गे कैद करते। इतना दुख होता है मुझे तो देख के, बेचारे को क्या लग रहा होगा कि बस अब मैं जाके कटने वाला हूँ, अब मैं जाके। जैसे शादी ब्याह की तरह इन्विटेशन देते हैं रिश्तेदारों को कि भाई हमने ये करा है, सिस्टम चल रहा है। पहले
कीड़े सांप या फिर निकल जाते हैं लोगों के कारण, क्या उनको पता होता है, मतलब उस योनि में पता होता है कि ये मेरा लड़का था इसको? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं पता क्या होता, करते हैं? कुछ नहीं पता होता। उनको ये थोड़ी पता होगा कि उनको तो ये भी नहीं पता कि वो अपने इसी बेटे के घर आके कीड़े बन जाएंगे। फायदा थोड़ी देख रहे हैं वो, बस मोह है तो है, आसक्ति है तो है। उनको थोड़ी पता कि वो इसी बेटे के घर में कीड़े बन के आ जाएंगे। मानव के लिए योनि प्राप्त होती है। उनको तो वो तो इसलिए उनको मृग की योनि प्राप्त हो गई और उनको याद रहा क्योंकि उन्होंने भक्ति कर रखी है ना, भक्ति कर रखी थी, इसलिए उनको याद रहा। उनको थोड़ी याद रहेगा। माता के आजकल ये चल रहा है, किसी का कुछ हो गया ना तो घर या अपना बोला कि तुम गाड़ी का करके तो ये चढ़ाओ, बकरा चढ़ाओ या चढ़ाओ, तो आजकल ये सब चल रहा है। पांचा कल्पतरो वैष्णव सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, जगद्गुरु गोपाल की जय, परब्रह्म महाराज की जय। आप सब कृष्ण।